नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत में जो सबसे पहला टॉपिक है उत्तर मुगल काल, इसका अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही मुगल काल का क्या हो गया था, पतन हो गया था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी शक्तिशाली राजा नहीं था। जो उत्तर मुगल काल रहता है ये 1707 से लेके इसका जो टाइम पीरियड रहता है 1858 तक का ये टाइम रहता है। यानी कुल टाइम कितना रहा था, 151 वर्षों का यह समय रहा था। जैसे कि आप जानते हैं, उत्तर मुगल काल में औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही गद्दी पर कौन बैठा था, बहादुर शाह प्रथम बैठा था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था, बहादुर शाह प्रथम बैठा था। इसका दूसरा क्या था, मुअज्जम था। इसको शाही बेखबर के नाम से भी जाना जाता था। बहादुर शाह जो प्रथम था, इसको शाही बेखबर के नाम से भी जानते थे। और यह 63 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। इसके मराठा और सिखों के साथ अच्छे संबंध थे। ये कब से कब तक बैठा था, 1707 से लेके 1712 तक। उसके बाद जादर शाह की बात कर लेते हैं। तो जादर जो था, इसको लंपट मूर्ख के नाम से भी जानते हैं। इस पॉइंट को याद रखना। सबसे पहले बहादुर शाह, उसके बाद जादर शाह। जादर शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं। और यह सैयद बंधुओं की मदद से गद्दी पर बैठा था। ये प्रश्न आ जाता है, जादर शाह गद्दी पर कैसे बैठा था, तो सैयद बंधुओं की मदद से बैठा था। सैयद बंधुओं की मदद से यह गद्दी पर बैठा था। उसके बाद कौन आता है, फिर आता है फर्रुखसियार। फर्रुखसियार का जो टाइम था 1713 से लेके 1719 तक का था। फर्रुखसियार को घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता था। इसने शाही फरमान को जारी किया था। इस पॉइंट को याद रखना है। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियार ने क्या, शाही फरमान को जारी किया था। और सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियार की हत्या कर दी थी। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जो सैयद बंधु थे, इन्होंने ही क्या करा था, फर्रुखसियार की हत्या कर दी थी। अब ये जो सैयद बंधु थे, इसमें किस किस का नाम आता है, तो अब्दुल खां का नाम आता है, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, ये इनका नाम क्या है, सैयद बंधुओं के अंदर आता है। फर्रुखसियार के बाद फिर जो शासक बनता है, रफ़ी उद दरजात बनता है। जो रफ़ी उद दरजात था, ये सबसे कम समय तक 3 महीने तक शासन करने वाला सम्राट था। तो प्रश्न पूछा जाता था, सबसे कम समय तक शासन किसने किया था, तो रफ़ी उद दरजात ने किया था उत्तर मुगल काल में। रफ़ी उद दरजात के बाद जो गद्दी पर बैठता है, उसका नाम होता है रफ़ी उद दौला। यह इसको अफीम की लत थी और 35 से इसकी मृत्यु हो गई थी। रफ़ी उद दौला, रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद दरजात के बाद रफ़ी उद दौला, ये गद्दी पर बैठता है। क्लास आपको ये सभी जो क्रम है ये याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इनका क्रम लगाने के लिए भी पूछ लिया जाता है। और उसके बाद रफ़ी उद दरजात के बाद कौन बैठता है गद्दी पर, मोहम्मद शाह बैठता है। मोहम्मद शाह को और किस नाम से जाना जाता है, तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। इसके समय में आपको याद रखना है, 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया था और वह मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को ले गया था। कौन, नादिर शाह मोहम्मद शाह से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को ये ले गए 1739 में आक्रमण करके। नादिर शाह का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था, अहमद शाह अब्दाली था। नादिर शाह का उत्तराधिकारी कौन था, अहमद शाह अब्दाली था। उसने भारत पर बार बार आक्रमण किए थे। मोहम्मद शाह के बाद जो गद्दी पर बैठता था वो था अहमद शाह। और अहमद शाह के समय में ही अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किए थे भारत पर लगातार। तो इस पॉइंट को याद रखना है। अहमद शाह के समय किसने आक्रमण किया था, अहमद शाह अब्दाली ने। 1739 ईस्वी में किसने आक्रमण किया था, तो ये आक्रमण किया था नादिर शाह ने। किसके समय में, मोहम्मद शाह के समय में। और मोहम्मद शाह कौन था, ये एक रंगीला बादशाह के नाम से इसको जाना जाता था। अहमद शाह के बाद गद्दी पर बैठने वाला कौन था, आलमगीर द्वितीय था। अहमद शाह के बाद गद्दी पर बैठने वाला कौन था, आलमगीर द्वितीय था। इसके समय में
प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। आपको क्लास ये बताना है जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, ये किस किस के बीच में हुआ था। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आलमगीर द्वितीय के समय में 1764 ईस्वी में जो प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। उसके बाद 9वें नंबर का जो मुगल शासक बनता है उसका नाम होता है शाह आलम। शाह आलम के समय में पानीपत का युद्ध हुआ था 1761 में, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, किसके समय में हुआ था? अहमद शाह द्वितीय के साथ में, अहमद शाह के समय में हुआ था। सॉरी, शाह आलम के समय में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। किसके समय? शाह आलम द्वितीय के समय में। और इसी के समय में कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। आपको ये बताना है जो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, तो इसका पहला और दूसरा युद्ध कब और किस किस के बीच में हुआ था, ये आपका होमवर्क रहेगा। शाह आलम के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? तो शाह आलम के बाद गद्दी पर बैठता है अकबर द्वितीय। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। देखिए, जो अकबर द्वितीय था इसको अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त था और इसने अपनी पेंशन के लिए राजा राम मोहन राय को कहाँ पर भेजा था? तो राजा राम मोहन राय को इसने इंग्लैंड में भेज दिया था अपनी पेंशन के लिए। और सबसे जो अंतिम शासक होता है मुगल काल का होता है बहादुर शाह द्वितीय, जिसको जाफर के नाम से भी जानते हैं। यह क्या था? अंतिम मुगल सम्राट था और 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने इसे रंगून को भेज दिया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। बहादुर शाह द्वितीय या फिर जाफर था इसका नाम। यह क्या था? मुगल काल का अंतिम सम्राट था। 1857 की क्रांति के बाद भी इसको कहाँ पर भेज दिया था? रंगून भेज दिया था। तो सबसे पहले जो उत्तर मुगल काल था ये, इसमें क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले कौन आता है? तो ये भी आपको बार बार रिपीट करना है। तो पहले नंबर आता है बहादुर शाह। पहले नंबर पर बहादुर शाह। इसको किस नाम से जानते हैं? इसको मुअज्जम के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पर आता है जहादर शाह। बहादुर शाह, जादर शाह। जादर शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसको जो सैयद बंधु थे उनकी मदद से जादर शाह गद्दी पर बैठा था। फिर आता तीसरे नंबर पर फर्रुख शियार। तीसरे नंबर पर कौन आता है? फर्रुख शियार। फर्रुख शियार की हत्या किसने कर दी थी? तो फर्रुख शियार की हत्या सैयद बंधु के द्वारा कर दी गई थी। और फर्रुख शियार के जो सैयद बंधु थे वो था अब्दुल खां और हुसैन अली थे। ये नंबर 4 पर कौन आता है? रफ़ी उद दरजात आता है। रफ़ी उद दरजात, ये सबसे कम समय तक शासन की गद्दी पर बैठा था ये। और नंबर 5 पर होता है रफ़ी उद दौला। रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद दौला। छठे नंबर पर गद्दी पर कौन बैठता है? तो इसको बोलते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह या रंगीला बादशाह के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके समय में ही मोहम्मद शाह के समय में 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने आक्रमण करा था और अहमद शाह अब्दाली ने अहमद शाह के समय में आक्रमण किया था। 7वें नंबर पर कौन आता है? अहमद शाह आता है ये। और अहमद शाह के बाद कौन आता है? आलमगीर। आलमगीर 8वें नंबर पर कौन आता है? आलमगीर। इसके समय में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1757 में हुआ था।
आलमगीर द्वितीय के बाद में कौन आता है? उसके बाद में आता है शाह आलम द्वितीय। ये 90 नंबर का कौन आता है? शाह आलम द्वितीय। और फिर कौन आता है? अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, जिसको जफर नाम से भी जाना जाता था। देखिए, जो मुगल साम्राज्य था इसके पतन के कुछ कारण थे, वे कारण आप देख सकते हैं। धार्मिक असहिष्णुता, जजिया कर और मंदिर तोड़ना। औरंगजेब ने काफ़ी सारे मंदिरों को तोड़ा था और जजिया कर को लगा दिया था ब्राह्मणों पर भी। मराठा और सिखों के इसके विरुद्ध हो गए थे और ये दक्षिण भारत में ये अपने कुछ वहाँ पर युद्धों के कारण वहाँ पर इलझ गया था ये। फिर इसका कोई भी योग्य उत्तराधिकारी नहीं था। औरंगजेब के बाद सभी जो शासक थे वो कमज़ोर थे, विलासी थे और साम्राज्य संभालने में असमर्थ थे। फिर कुछ तुरानी गुट बन गए थे, तुरानी, ईरानी और हिंदुस्तानी। उसके बाद काफ़ी सारे गुट बन गए थे और सैयद बंदों को किंग मेकर कहा जाने लगा था। सैयद बंदों की मदद से सबसे पहले गद्दी पर बैठने वाला कौन था ये आपको बताना है। तो सैयद बंदों की मदद सबसे पहले जादर शाह गद्दी पर बैठा था। उसके बाद फ़ारूक शाह गद्दी पर बैठा था। फ़ारूक शाह की उन्होंने हत्या करा दी थी, ठीक है। और फिर मोहम्मद शाह ने फ़ारूक शाह जो बैठे थे सैयद बंदू, उनकी हत्या करा दी थी। सैयद बंदू की हत्या किसने करा दी थी? तो मोहम्मद शाह ने करा दी थी ये। फिर जो और आक्रमण हुआ था नादिर शाह का और अहमद शाह अब्दाली की बार बार आक्रमण हुआ था, इससे जो मुगल साम्राज्य था और कमज़ोर हो गया था ये। जब ये साम्राज्य कमज़ोर हो गया था उसके बाद हैदराबाद स्वतंत्र बन गया था। तो इस समय वहाँ का निज़ाम कौन था? चिनकिस खां था ये। तो इस पॉइंट को याद रखना है। बंगाल 1717 ईस्वी में बंगाल की स्थापना किसने की थी? मुर्शीद कुली खान ने की थी। ये एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। तो बंगाल की स्थापना 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान ने की थी। हैदराबाद की 1724 ईस्वी में चिनकिस खां ने की थी। और अवध की स्थापना 1722 ईस्वी में सादत खां, जिसको बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता था, इसने अवध की स्थापना 1722 में की थी। मराठा व सिख राज्य पेशवा और महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में विशाल क्षेत्र शक्ति का विस्तार हुआ था। जैसे ही मुगल साम्राज्य पतन की ओर जा रहा था तो मराठा और सिखों का इनका विस्तार क्षेत्र बढ़ने लगा था। देखिए, 1803 में लॉर्ड लेक ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और 1857 में जो क्रांति हुई थी 82 वर्षीय बहादुर शाह जाफर को क्रांति का नेता घोषित किया गया और इसको रंगून भेज दिया था अंग्रेजों ने। फिर 1858 हुआ था, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा से मुगल साम्राज्य आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया था। तो इस पॉइंट को याद रखना है। मुगल साम्राज्य को पूर्ण रूप से कब समाप्त कर दिया गया था? तो 1 नवंबर 1858 को मुगल साम्राज्य को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। क्लास, यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।